क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का भी मामला है और इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी मामला है। तो उसका नेचुरल लीगल एयर कौन है, उत्तराधिकारी कौन है? उनके पिताजी हैं, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी माँ नहीं है, तो उसके नेचुरल जो उत्तराधिकारी हैं पिताजी हैं। तो पार्शियल और रहते कहाँ हैं? पटना में रहते हैं, राजीव नगर थाना में रहते हैं। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ भी है ना। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जहाँ रहेगा वहाँ FIR हो जाएगा और वहाँ के पुलिस को जुरिस्डिक्शन है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। अब इस पर बहस करेंगे तो लंबा जाएगा। अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला है, परसों तो हो ही जाएगा डिसीजन। तो इस पर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हमको आदेश देगा आप मत करिए, मुंबई पुलिस को दे दीजिए, हम दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं मुंबई पुलिस भी नहीं करेगी, CBI करेगा, तो हम मान जाएंगे। हमें कहाँ जिद है कि हम ही को करना है? हम तो केवल सुशांत के लिए लेना चाहते हैं, बात खत्म। जी पाटिल साहब, लेकिन देखिए आप तकनीकी पहलू तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। देश तो इस वक्त यह देख रहा है कि दो बड़े राज्यों की पुलिस एक शहर के अंदर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सुबह तक ऐसा नहीं था। मैं हमेशा कहता रहा हूं, 20 TV चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया है और एक ही बात कहा है, ये मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस नहीं है, ना ये महाराष्ट्र बनाम बिहार की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं। बिहार के लोगों से ज्यादा दुखी तो महाराष्ट्र के लोग हैं, वहां के लोग हैं सुशांत के मरने से। 34 साल का नौजवान लड़का, मुस्कुराता लहलहाता हुआ चेहरा, जिसके पास पैसे थे, दौलत थी, शोहरत थी, सब था, फांसी के फंदे पर झूल जाता है। तो कुछ न कुछ इसमें फिसी है, लोगों को लगता था। पब्लिक परसेप्शन देख लीजिए। अब चूंकि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन बिहार में भी है, तो बिहार में FIR हो गया। उसके पिताजी बिहार में रहते हैं, सबसे बड़ा लॉस उनका हुआ है, क्योंकि वही नेचुरल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं। और इसमें मनी ट्रेल पर बात करिएगा तो आपको लगेगा ना, मनी ट्रेल पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कैसे 50-55 करोड़ रुपए उसके आए 4 साल में, उसमें 53 करोड़ रुपए निकल गए। जी कहाँ गए? उसने घर खरीदा, न दुकान खरीदा, न मकान खरीदा, न गाड़ी खरीदी। और 55 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है, उसमें 53 करोड़ निकल गए। और पिछले 1 साल में 17 करोड़ अकाउंट में आए, उसमें से 15 करोड़ निकल गए। तो ये कहाँ गए पैसे भाई? तो ये कौन इसका उत्तराधिकारी कौन है? किसका नुकसान हुआ? उनके पिताजी का। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ भी बनता है, इसलिए FIR हुआ। तो FIR हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होगा। इस पर क्या बहस करना है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा उसको हम भी मानेंगे, उनको भी मानना होगा। लेकिन अब ये तरीका नहीं है कि हमारा IPS अफसर गया तो उसको जेल में बंद कर दीजिएगा, उसको हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा। हाँ, क्वारंटीन करना था तो हमारे 4 लोग गए थे टीम के, उनको कहे नहीं, क्यों नहीं क्वारंटीन कर दिया आप? वो तो कोई छुप के नहीं थे, पूरा मुंबई की मीडिया देख रही थी, वो घूमते थे इस DCP का ऑफिस है, उस DCP ऑफिस। उनको आपने कुछ नहीं किया, हमने कागज नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, बात नहीं किया, लेकिन क्वारंटीन भी नहीं किया। और जब IPS अफसर गया तो इसको आपने क्वारंटीन कर दिया। रात में 11 बजे जाकर उसको हाउस अरेस्ट करते हैं, ठप्पा मारकर नहीं निकल सकते। अब ये कितना शिकायत की बात है। आप बताइए, पूरे देश में IPS की मर्यादा कितनी धूमिल हुई है। हम कहीं भी काम करते हैं, पुलिस कहीं की अलग होती है, मुंबई पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या सब पुलिस एक ही है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए था। आपको नहीं केस देना था, कोई दिक्कत नहीं है, बुला करके बोलते कि भाई हम आपको केस नहीं दे सकते, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आइए बैठिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या हम जांच किए हैं, बता देते, हम संतुष्ट हो जाते हैं। आप तो कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम किसी अफसर को नहीं तो उसको हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है ना। अरे सर, अभी आप कह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रही है। तो अब सीधे सीधे पूछ रहा हूं, आपका कहना यह है कि मुंबई पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, वो रिया को बचा रहे हैं? हम तो आज तक कुछ नहीं बोले थे, सुबह तक तो हम बोले थे, आज भी बोलते हैं कि महाराष्ट्र की DGP इज मोस्ट सिंसियर ऑफिसर, इम्पार्शियल ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर। दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग। आई हैव बीन ऑलवेज प्रेजिंग। I have been praising CP Mumbai also, that is upright officer. I have told several times, you must have heard me on several news channels. I have praising Mumbai police. लेकिन आज वहां से बोल रहे हैं कि हाँ, जिस दिन बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना होने लगे तो मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा। माने हम लोग एकदम गटल हैं, खटिया हैं, खत्म हैं, मुंबई पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है। अरे भाई, तो प्रोफेशनल हो तो 50 दिन तक इंक्वायरी कर रहे हो और उसका बाप चिल्ला चिल्ला कर रहे, आप इतना भी बता दो ना कि 4 साल में 55 करोड़ आए तो उसके 53 करोड़ कहाँ निकल गए, किसने निकल गए, किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसका पेमेंट हो गया, किसने उसने खाता ऑपरेट किया, किसके बाद उसका पासवर्ड था। आप ये बता दो ना कि 1 साल में 17 करोड़ उसके अकाउंट में आया कि नहीं, और आया तो उसमें से 15 करोड़ गया कि नहीं, गया तो कहाँ गया,
15 करोड़ का कोई दारू पी जाएगा क्या? क्या हो गया पैसा, ये बताओ, कैसे उड़ा देगा? 34 साल के बहादुर इंसान, बिहार की शान, भारत की शान, ऐसे नौजवान की जान गई, उसको हंसी मजाक बना दिया आप। उसकी जांच में एक आईपीएस अफसर जाता है, उसको आप क्वारंटाइन करते, हाउस अरेस्ट कर देते हैं और कहते हैं बिहार पुलिस खत्म। पूरा देश देख रहा है, देश समझ रहा है। क्यों इतना आप कर रहे हैं भाई? आप बोलते बुला करके, हमारा आईपीएस अफसर गया था, उसको बुलाते वहां के बड़े पदाधिकारी, बुलाकर कहते भाई देखो तुम अपना बोरिया बस्तर समेट लो, नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, भागो यहां से, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। या लिख करके एक लाइन की चिट्ठी हमको अभी फैक्स करवाइए, व्हाट्सएप पर करवाइए कि अपनी टीम को वापस ले जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हम कल टीम वापस बुला लेंगे, कल। वो तो कह ही रहे हैं। देखिए ये क्या तरीका है कि उसको हाउस अरेस्ट किए हुए भाई, क्वारंटाइन तो नाम है, उसको तो हाउस अरेस्ट करके आप रखे हुए। मुंबई के सीपी ने तो खुल के कह दिया आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाउस अरेस्ट किए हुए आईपीएस अफसर को। हाँ तो भाई आप बात किससे कर रहे हो? हम तो जो मांग रहे हैं आपसे ऑफिशियली मांग रहे हैं। अफसर को भेजा तो आपको चिट्ठी लिख करके भेजा, हम आपसे जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं चिट्ठी लिख के मांग रहे हैं, रिकॉर्ड पर मांग रहे हैं, आप उसी तरह से हमको ऑन रिकॉर्ड जवाब दे दीजिए कि आपको नहीं देंगे, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है और आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर दे देंगे, वापस जाइए। हम वापस आ जाते हैं, हम मांगेंगे रिकॉर्ड पर, आप ऑफ द रिकॉर्ड बोलिएगा मीडिया से। हम आपको लिखित रूप में रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट हमको, ये डॉक्यूमेंट आप लिखित रूप में बोलिए कि नहीं देंगे, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप वापस जाइए, हम वापस आ जाएंगे, खत्म बात। झगड़ा क्या है? शिक्षा दे करने की जरूरत क्या है? हम तो आज सुबह तक बोलते रहे भाई, वहां के डीजीपी इज द बेस्ट, सीपी इज द बेस्ट। आई हैव बीन प्रेजिंग मुंबई पुलिस, आई हैव नेवर स्पोकन इवन ए सिंगल लाइन अगेंस्ट मुंबई पुलिस। हमारे अफसर को किस तरह से धकिया क्या, प्रिजनर्स भान में किस गाड़ी में लगा करके धकिया के जैसे कैदी को ले जाता है वैसे आपने किया। हमने आपको मीडिया में प्रोटेक्ट किया, हमने कहा कि नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड एक्चुअली। लेकिन आप इस तरह से करिएगा कि हमारा आईपीएस अफसर जाएगा, उसको हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा, हमसे एक्सपेक्ट कीजिएगा, हम नहीं बोल। आप सिंपल बात है, हम आपसे लिखा पढ़ी में डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ना, आप लिखा पढ़ी में रिफ्यूज कर दीजिए, हम वापस आ जाएंगे भाई, बात खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, हमारा इन्वेस्टिगेशन बंद। ये सर ऐसे जलील मत करिए ना, कल हम आ जाएं तो हमको भी क्वारंटाइन कर दीजिएगा। सर आपको लग रहा है कि आप बड़े आक्रोशित लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस जो है बिहार पुलिस को जलील कर रही है? नहीं, आई एम टॉकिंग सेंस माय ब्रदर। मैं आक्रोशित नहीं लग रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि पुलिस की को इतना मजाक का विषय मत बनाइए। देश की जनता आक्रोशित हो रही है, मैं तो बहुत रिस्ट्रेंट रखने वाला आदमी, मैं आक्रोशित नहीं हो रहा, देश की जनता आक्रोशित हो रही है। लोगों को लग रहा है कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, बीएमसी के लोग कर सकते हैं? एक आईपीएस अफसर गया रात में, आधी रात में जाकर उसको टप्पा मारकर बोलते हैं निकल नहीं सकते, क्वारंटाइन हो जाओ, तुम कोई जांच नहीं करो कोई। अरे ऐसे ही बुला के बोल देते ना बाबा कि आप लिखित रूप में मांगे हैं, लिखित रूप में जवाब देते कि भाई लो राइटिंग में 2 लाइन लिख करके देते हैं, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट। ये बात तो आपकी सर बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि और रिकॉर्ड पे आकर आपको जानकारी दे दें। ये जो आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन किया, इस पर उनका कहना ये है ये कोरोना का प्रोटोकॉल है, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल से कोई भी पैसेंजर आता है हम उसको 14 अरे भाई बीएमसी की रूल पढ़ लो ना, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब, हम लोग ही पढ़े लिखे लोग हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्वारंटाइन का रूल पढ़ लीजिए, हम बुला के पढ़ लिए हैं। आज बीएमसी के चीफ आईएएस ऑफिसर हैं, उनको हमारे जोनल यहाँ के आईजी साहब ने चिट्ठी भी लिख दिया है, बिल्कुल इलीगल डिटेक्शन है वो, इलीगल डिटेंशन है वो। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी मुंबई जाएगा उसको होम आइसोलेशन में 14 दिन रहना होगा, लेकिन उसी में लिखा हुआ है कि चाहे तो लोकल अथॉरिटी किसी को एग्जेम्प्ट कर सकती है कर्ज की स्थिति को देखते हुए, तो आप उसमें एग्जेम्प्ट कर सकते थे। हम एक सीधी बात बोलते हैं भाई, हम पूछते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं कि 100 प्लेन्स आज भी जा रही हैं मुंबई में, हजारों लोग, कितने आदमी को आप क्वारंटाइन कर रहे हैं भाई? यही एक मिला था का आपसे? यही एक मिला था? हमारे ही 4 गए थे, उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया आपने भाई? उस समय रूल आपका नहीं था क्या? अभी तो 5 ही दिन पहले गया है और ये गया तो इसको क्वारंटाइन कर दिए। कोई तरीका है क्या? सबको बेवकूफ समझते हैं, दुनिया नहीं समझ रही है, गलत बात है ये। सर एक चीज बस आपसे, सर एक चीज सवाल और था। अच्छा ठीक है सर, शुक्रिया। गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के डीजीपी हमसे बात कर रहे थे
उनकी दलील, और जो कि ठीक दलील लगती है, उनका कहना यह है कि अगर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को ये लगता है कि बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पर जाकर जांच करने के लिए, तो ये बात उनको लिखित में, रिकॉर्ड में क्यों नहीं बताते, केवल मीडिया के जरिए क्यों ये कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस जांच नहीं कर सकती। बहरहाल इस पर आगे बात करेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए 3 दिनों की अद्भुत अलौकिक पूजा शुरू हो गई है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी